बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको सूरह फ़ातिहा का एक ख़ास वजीफ़ा बताएंगे। सूरह फ़ातिहा पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात भी हम आपको बताएंगे और जो अमल हम आपको बताएंगे ये वजीफ़ा आपने खाली कमरे में यानी किसी ऐसी जगह पर आपने बैठकर करना है जहाँ पर कोई दूसरा बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे, यानी पूरी तवज्जो के साथ ये अमल आप कर सकें। ये वजीफ़ा सूरह फ़ातिहा का आपने सिर्फ 2 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में आपके घर रिज़्क़ की बारिश ना हुई तो फिर आप कहना, आप इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमें दुआ दोगे। तो सूरह फ़ातिहा बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात की हामिल सूरा है और इस सूरा के बारे में कौन नहीं जानता कि कुरान करीम का आगाज़ जो है वो इस सूरा से हुआ और ये सूरह हर नमाज में पढ़ी जाती है और इस सूरा को पढ़ने वाले का जो नामा एमाल है वो नेकियों से बढ़ जाता है। सूरह फ़ातिहा को हाजत रवाई की सूरा भी कहा जाता है क्योंकि इस बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी को कोई सख्त हाजत दरपेश हो, यानी अल्लाह पाक से कुछ बहुत ज़्यादा मांगना चाहता हो, तो अपनी दुआ अल्लाह पाक के सामने पेश करने से पहले सूरह फ़ातिहा को 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। उसकी दुआ रद्द नहीं जाएगी बल्कि फ़ौरन कबूल हो जाएगी। तो सूरह फ़ातिहा का हर मसले के हल के लिए पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मौजब है। अगर आपको कोई सख्त हाजत दरपेश हो, किसी सख्त मुश्किल में आप फंस जाओ, तो सूरह फ़ातिहा को पढ़ लो, अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को हल कर देगा। इसके अलावा अगर आप नमाज फ़जर की सुन्नतों के बाद और फ़र्ज़ों से पहले 41 बार सूरह फ़ातिहा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अगर आप पढ़ते हैं, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से जो भी अपनी हाजत के लिए दुआ करते हो, तो आपकी हर मांगी हुई जो दुआ है हाजत के लिए वो फ़ौरन कबूल हो जाएगी। अमल आपने 40 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा औलाद नरीना से महरूम वालिदैन रोज़ाना 101 मरतबा सूरह अल कौसर और 11 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ें। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक नेक औलाद से नवाज देगा। अगर कोई सख्त मुश्किल जो कि किसी तरह भी हल ना हो रही हो, तो उससे निजात के लिए सूरह फ़ातिहा 21 दिन तक का ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपकी जो मुश्किल है उससे आपको निजात मिल जाए। अमल यह है कि इशा की नमाज के बाद 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद फिर 2 रकअत नमाज क़ज़ाए हाजत पढ़ें, फिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह फ़ातिहा 14 मरतबा पढ़ें, फिर दुरूद पाक जो है वो 14 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करें, आपकी जो हाजत है वो पूरी हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, जो अमल है आज का वो हम आपको बता देते हैं। आपने वजीफ़ा क्या करना है, ये ख़ास अमल आपने सिर्फ 2 दिन करना है। अगर आपके घर में रिज़्क़ में तंगी आ चुकी है, घर के माली हालात ख़राब हैं, घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत आ चुकी है या घर में माली परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको उसका सामना करना पड़ा है, तो सूरह फ़ातिहा का ये अमल आप 2 दिन कर लो। ये वजीफ़ा आप किसी भी 2 दिन कर सकते हो। अगर बेहतर हो तो ये वजीफ़ा आप जुमेरात और जुम्मा अगर 2 दिन ये अमल आप कर लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी 2 दिन भी ये अमल जो है वो कर सकते हो। ये वजीफ़ा आपने दिन में 3 मरतबा करना है। एक तो आपने ये अमल नमाज फ़जर के वक़्त करना है, दूसरा आपने ये वजीफ़ा नमाज असर के बाद करना है और तीसरा रात को सोने से पहले ये अमल आपने करके सोना है।
है। आपने सूरह फातिहा को 100 मरतबा पढ़ना है, यानी सुबह जब आप फजर के वक़्त ये अमल करें तो फजर की सुन्नतें अदा करने के बाद यानी फ़राइज़ से पहले पहले आपने 100 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। उसके बाद जब असर के वक़्त जब आप ये अमल करें तो असर की नमाज के बाद ये अमल आपने 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने इशा के बाद भी अमल ऐसे ही करना है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करें आजी और इनकसारी के साथ। वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक जो है वो आप लाजमी पढ़ लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो माली परेशानी वो हल हो जाएगी, घर से रिस्क की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी। ये अमल करते वक्त जो आपका मसला उसका तसव्वुर आपके जहन में लाजमी होना चाहिए। तो ये ख़ास वजीफ़ा आप ख़ुद भी करें और इस वजीफ़े को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।